सो हाय गाइस, आदर्श यार। आज की इस वीडियो में यार मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं जितना भी कमाता हूँ उस कमाए हुए पैसे को मैं किस तरीके से खर्च करता हूँ, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कितने हिस्सों में मैं अलग अलग जगह उन पैसों को खर्च करता हूँ। कितने पैसे मेरे पढ़ाई में जाते हैं, कितने पैसों को मैं सेव करता हूँ, कितने पैसे को मैं इन्वेस्ट करता हूँ और कितने पैसे को मैं अपने बिजनेस पे लगाता हूँ। तो ये सारी ही चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगी। अबाउट जो सेक्शन है वहाँ पर मैं बता रखा हूँ इस चीज़ को। तो मैं जब एडमिशन ले रहा था मेरे दिमाग में ये बात चल रहा था कि मैं जब भी कॉलेज में जाऊंगा, छोटा हो या बड़ा, मैं कोई भी काम एटलीस्ट करूंगा तो सही, और एटलीस्ट मैं 2000-3000 जो भी हो सके वो मैं अपने लिए कमाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि उस पैसे से मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन मुझे संतुष्टि होता कि मैं सिर्फ बैठ के नहीं खा रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। हालांकि पेरेंट्स की सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रही है। तो मैं इसी वजह से अपना इस यूट्यूब चैनल को पता नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे हमेशा से फेमस होना पसंद है। क्योंकि 2014 में जब मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, तभी से ही मुझे वो थोड़ी सी लत बोल सकते हो कि वो लग गई, जहां पे मुझे काफी सारे लोग जाने पहचाने, मैं उनके साथ बात कर। मैंने यार यूट्यूब को स्टार्ट किया, मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे कमाए जा सकते हैं। मैं बस इसलिए स्टार्ट किया कि मैं चाहता था कि कई सारे लोगों को मैंने जो गलतियां की है वो गलतियों के बारे में मैं बता सकूं और उनको गाइड कर सकूं। और 6-7 महीने इसी तरीके से बिना कुछ पैसे के काम किए बीता, और एक समय ऐसा आया जब मेरी चैनल मोनेटाइज हो गई। मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से तभी पैसा कमाया जाता है। कहते हैं ना कि जब हम लोग किसी काम को स्टार्ट करते हैं हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन जब हम उस काम को पैशनेटली करते रहते हैं तो रास्ते में हम लोग को बहुत सारा ऐसा वे मिल जाता है जहाँ से हम लोग पैसे अर्न कर सकते हैं। मैं अपने पैसों को अर्न करना स्टार्ट किया, तो जब मेरे पास शुरुआत में थोड़े थोड़े पैसे आने स्टार्ट हुए, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000, इस तरीके के पैसे आने स्टार्ट हुए। मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपना सबसे पहला गिफ्ट अपने आप को खुद को किया था। 1,000 की मैंने एक बोर्ड खरीदी थी, 1,000-1,500 की एक बोर्ड खरीदी थी। फिर साइमल्टेनियसली फिर उसके बाद मैंने अपने पिताजी को, अपने फादर को एक फ़ोन गिफ्ट किया था। फरवरी का मंथ था, सरस्वती पूजा का टाइम था आई गेस, तभी मैंने अपने फादर को फ़ोन गिफ्ट किया था। उसके बाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, मैं और ज़्यादा पैसा कमा पा रहा हूँ। उसके बाद मेरा अगला ये गोल था कि मैं अपना जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को खुद के कंधों पे ले पाऊँ। मेरी फर्स्ट ईयर की जो फीस थी वो मेरे फादर ने पे कर दी थी, और अगर मैं अर्न नहीं करता तो डेफिनेटली वो पे करते। हमारी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुई तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रहा था कि मैं जितना एफर्ट डाल रहा हूं, अगर मैं इससे ज़्यादा एफर्ट डालूंगा तो और भी मैं पैसे कमा सकता हूं। और सिर्फ एक यूट्यूब नहीं है जहां से मैं पैसे कमा सकता हूं, और भी अलग अलग चीज़ें हैं जहां से मैं पैसे अर्न कर सकता हूं। तो अगला गोल मेरा ये था यार कि मैं कैसे अपनी फीस को कवर कर पाऊं, और फॉर्चुनेटली 2019 से ही मैं अपना कॉलेज का फीस पे कर पा रहा हूं। और मेरी 1 साल की कॉलेज की फीस और फूडिंग जो है उसको लगा के लगभग 2.5 लाख का खर्च आता है। तो मैं अपना 2.5 लाख का खर्च तभी से ही कर पा रहा हूं। उसके बाद जो मेरे पास जो पैसे आते हैं यार, उसके बाद पिछले 1 साल से मैं ये कोशिश कर पा रहा हूं कि मेरे जो भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं। एक भाई मेरा बीआईटी मिश्रा में पढ़ रहा है। बीआईटी मिश्रा की होपफुली आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर मालूम होगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो फीस है यार वो 1 साल की 3 लाख से लेकर 3,20,25,000 तक आपकी लग जाती है ना। तो पिछले साल से यार मेरा ये टारगेट हो गया कि मैं अपने जो भी पैसे को कमाऊं, अपने भाई की भी मैं फीस भर पाऊं। 1 साल से मैं वो भी कर पा रहा हूं। मेरा एक और भाई है जो कि अभी एनआईटी जमशेदपुर में पढ़ाई कर रहा है, बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। तो उस भाई की भी मैं फीस अभी फिलहाल भर रहा हूं। तो मैं अपनी फीस 2-2.5 लाख के करीब मेरी फीस आती है, मेरे भाई की फीस 3 लाख के करीब आती है, और मेरे छोटे भाई की फीस तकरीबन 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में आती है। तो मैं उन तीनों ही फीस को अभी फिल कर रहा हूं, जो भी पैसे मैं अर्न कर रहा हूं उससे बाय गॉड ग्रेस। और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसको फिर मैंने 3-4 स्लैब में यार डिवाइड कर रखा। अगर सच कहूँ तो मेरे भी बहुत सारे शौक है यार कि मेरी खुद की कार हो, मेरी खुद की बाइक हो, मैं भी मैकबुक प्रो यूज़ करूँ, मैं भी आईफोन की जो सबसे लेटेस्ट वर्जन आती है वो ले लूँ, आई वॉच रखूँ। मेरी भी शौक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो भी पैसे अर्न करते हैं उसका पहला पोर्शन उस चीज़ में जाना चाहिए जिस चीज़ से आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। इसीलिए मैं अभी जो भी मेरी अर्निंग्स होती है उसमें मैं एक मेजर पोर्शन एजुकेशन की तरफ देता हूँ, चाहे मेरी खुद की हो चाहे मेरे भाई की। हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स भी धीरे धीरे, उनकी भी उम्र हो रही है, वो जिस हिसाब से काम आज से 10 साल या 15 साल पहले कर पाते थे उस हिसाब से अब वो काम नहीं कर पाते। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एटलीस्ट उनका सहारा बन पाए। एक सर्टेन पोर्शन ऑफ मनी को मैं यूज़ करता हूँ बिजनेस डेवलपमेंट में, या फिर कह सकता हूँ बिजनेस में यूज़ करता हूँ। बिजनेस का मतलब क्या हो भैया, आप ज़रा मुझे ये बताइए। सपोज आज सीमेंट की रेट है 245, ठीक है, और आपको पता है कि अभी मंदी चल रही है और आज के 2 या 3 महीने के बाद उस चीज़ की रेट बढ़ सकती है। तो हम लोग वहाँ पे पैसे लगाते हैं। 245 का कभी 300 हो जाता है, कभी 290 हो जाता है। एक पीस पे आपको 50 का फायदा मिल रहा है। उसी तरीके से अगर आपने 1000-2000 बोरा रखा या 1000-2000 पीस अगर आपने रखा, वहीं पे आपको 50,000 से लेके 1,000 का भी, 1 लाख का भी फायदा हो जाता है। तो वहाँ से भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे आते हैं। उसके बाद जो कुछ अमाउंट बचता है उसे फिर मैं
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा महारथी हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में जब मैंने एंटर किया, मुझे मतलब स्टार्टिंग के 10 दिन में ही मुझे 10,000 का लॉस लगा। वैसे कई बच्चों के लिए 10,000 बहुत कम हो सकता है, लेकिन जब मुझे 10,000 का लॉस लगा, मुझे वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं ये सोच के एंटर किया था कि अगर मैं 2 लाख रुपए लगाता हूँ और अगर मुझे 50,000 की भी नुकसान हो जाती है, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं थी मेरे लिए, कि मैं सोच के उतरा था कि मुझे कुछ सीखना है और उस सीखने के दौर पे अगर मुझे कुछ नुकसान भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। जब मैं इंटर किया, मुझे 10 दिन के अंदर 10,000 का लॉस लगा। और सच कहूँ तो जब पैसा हाथ से निकलता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैंने सारे पैसे को निकाल लिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, हूँ तो मैं बनिया, तो पैसे को तो मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। फिर धीरे धीरे मैं सीखा और फिर उसमें लगा रहा। जितने मैंने उसमें गवाए थे उससे 5 गुना 7 गुना मैं अभी तक कमा चुका हूँ। तो स्टॉक मार्केट भी है जहाँ पे मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद कुछ पैसे को मैं अपने सेविंग अकाउंट में भी रखता हूँ। अब बोलेंगे कुछ बच्चे की सेविंग अकाउंट में आप भैया क्यों रखते हो, वहाँ पे तो बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलती है, वो पैसे तो वेस्ट ही हो जाते हैं एक तरीके से। देखो यार, कई हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोगों को कभी भी ऐसा हो सकता है कि कुछ खर्च आ जाए। सपोज आज मुझे कोई एक चीज़ खरीदनी है जिसकी प्राइस है 25,000, या फिर अगर आज मेरे पिताजी को यूज़ पड़ गई या फिर काम पड़ गई 50,000 या 1 लाख रुपए की, इन दैट केस वो पैसे मेरे पास रहते हैं कुछ एक सर्टेन अमाउंट में, अमाउंट नहीं बता रहा, एक सर्टेन अमाउंट को मैं अपने सेविंग अकाउंट में भी रखता हूँ, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ पे वो सेविंग अकाउंट काम आ जाए। और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को फिर मैं एफडी के रूप में रखता हूँ। अब इसको सुन के काफ़ी सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ही लग रहा होगा कि भैया एफडी कौन करता है आज के ज़माने में। पहले तो 7-8% की रेट मिलती थी, 10% भी मिल जाती थी, अब तो 5-6% मिल रही है। एफडी रख के आपको क्या ही मिलेगा। देखो एफडी रख के मिलता वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि कुछ पैसे बिजनेस में जाते हैं, एक सर्टेन अमाउंट, मेजर अमाउंट ऑफ पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है। तो कहीं एक साइड अगर आपकी अस्त व्यस्त हो जाती है, इन दैट केस एफडी एटलीस्ट ये होता है कि अगर आज मैं ठप पड़ गया, आज मैं काम नहीं भी कर पाया, तो कम से कम 1-1.5 साल में बैठ के भी खा सकूँ। तो उसके लिए मैं एफडी पे कुछ एक सर्टेन अमाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। तो यही थी यार टोटल मैं किस किस जगह इन्वेस्ट करता हूँ। और हाँ, मुझे गैजेट का बहुत ज़्यादा शौक है, खुद की मेंटेनेंस हो गई वो मैं खुद से करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि भाइयों की जो नीड है उसको भी मैं पूरा कर सकूँ। कोशिश मेरी ये भी है कि मैं, जैसे कि मैंने पिछले साल बताया था यार कि मेरा एक सपना है कि मैं एम्बुलेंस, अपने जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं एम्बुलेंस अपने दादाजी के नाम पे या फिर अपनी नानी के नाम पे हॉस्पिटल को दे पाऊँ। ये मेरा सपना है। मेरा सपना ये भी था यार कि मैं, सपना क्या कह सकते हैं कि एक हमारा ये धर्म या फिर कर्म कह सकते हैं कि अगर हम कुछ पैसे कमा रहे हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक अनप्रिविलेज्ड लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है या फिर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो उनके पास हम लोग मदद कर पाए। मैंने पिछले साल ये सोचा था कि 500,000 ब्लैंकेट्स हम लोग बांटेंगे, या फिर मैंने एक ऐसा भी सोचा था कि 50,000 से लेकर 1 लाख तक मैं अमाउंट ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करने की कोशिश करूंगा जो लोग ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं। हालांकि मैं उस अमाउंट को नहीं कर पाया क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई। पापा जो काम करते थे, हमारे जो फादर काम करते थे, लॉकडाउन में वो काम खत्म हो गया। ही इज नाउ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट पैसा खर्च हो रहा है। डेफिनेटली मेरा नहीं, पेरेंट का, मतलब पापा का खर्च हो रहा है, बट वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल थोड़ी बहुत दिमाग में रहती है। लेकिन हाँ, मैंने 25-30 हज़ार लगभग वहाँ पे भी मैंने किसी को हेल्प करने में भी यूटिलाइज किया था। मुझे गैजेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली अपने गैजेट्स को बदलता रहता हूँ। अभी 1-2 महीने पहले तक मैं 70 प्रो, वन प्लस 70 प्रो यूज़ करता था। अभी करंटली मैं वन प्लस 8 प्रो यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता है कि अभी कुछ दिन के बाद 9 प्रो आने वाला है, और मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा उफान मार रहा है कि मैं उस फ़ोन को ले लूँ, बट मैं अपने आप को अभी कंट्रोल करके रख रहा हूँ। तो मुझे गैजेट्स का भी काफ़ी शौक है यार। मैं अपना खुद का लैपटॉप मैंने खुद से ही लिया है, भाई की लैपटॉप हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक खुद से की है यार। और इसमें मैं कहीं पे भी ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा, कहीं पे भी मैंने कोई अमाउंट इसलिए नहीं बोला है क्योंकि कहीं कभी भी आप कोई एक सर्टेन अमाउंट जब अगर आप बोलते हो तो लगता है कि नहीं, आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे हो। या फिर कई सारे आप यूट्यूब पे भी देखो, कई सारे लोग बोलते हैं कि मैंने 50 लाख कमा लिया 1 साल में, या फिर मैंने 1 करोड़ कमा लिया, मैं 2 करोड़ कमा लिया। मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती है। रीज़न ये है यार कि आप 50 लाख या 1 करोड़ कमा के या फिर 2 करोड़ कमा के आप यूट्यूब पे बता रहे हो। हाँ, आपके अंदर वो खुशी है कि आप वो चीज़ बता रहे हो, मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं यार, लाखों ऐसे लोग हैं जो कि 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ कमा रहे हैं। तो वो कोई बहुत ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप कुछ यूनिक चीज़ कर रहे हो। हाँ, अगर आप कोई यूनिक चीज़ कर रहे हो तो आप उस चीज़ को बताओ, है ना। और इस वीडियो के दौरान मैंने ये बताने की पूरी कोशिश की यार कि मैंने जो भी अभी तक पैसे कमाए हैं उस पैसे को मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं इनकम टैक्स फाइल भी करता हूँ और इनकम टैक्स देता भी हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं इनकम टैक्स वगैरह नहीं देता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ।